जय श्री राम मित्रों, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू राष्ट्र। मैं अनिल तिवारी, अखिल भारतीय हिंदू महासेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 15 अगस्त पे सारे देशवासियों को और हिंदुओं को विशेषकर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। मेरे मित्रों, भारत देश को जब तक हिंदू राष्ट्र बना लिया जाता है और अखंड भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती है, तब तक पूर्ण रूपेण से हम लोग अपने को आज़ाद नहीं मानेंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासेना ने अंग्रेज़ों के काले कानूनों को बदलने का प्रयास करेगी, जो अश्विनी उपाध्याय जी ने किया था, लेकिन असफल रहे, क्योंकि उनके डिबेट में जो आदमी रो देता है, जिसके आंसू गिर जाते हैं, तो बहुत कमज़ोर आदमी होता है। सबल आदमी ना जेल से डरता है, ना फांसी से डरता है, ना गोली से डरता है, ना तोप से डरता है, ना इनसे डरता है। मेरे मित्रों, स्वतंत्रता की लड़ाई जब भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग लड़े थे, तो अपने ज़िंदगी और अपने परिवार का परवाह नहीं किए थे। उन्हें ये भय नहीं था कि मैं जेल जाऊंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा। मैं मित्रों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने देशवासियों से बात कहना चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं, नेपाल में हिंदू हैं, अन्य जगह जो हिंदू हैं, क्या भारत अखंड भारत नहीं हो सकता? क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? क्या दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अंग्रेज़ों के बनाए हुए काले कानून और अंग्रेज़ों की तरह शासन करने वाले हमारे शासक आज़ादी के बाद भी वैसे ही पीड़ा पहुँचाते हैं। कोई अगर इनके खिलाफ़ बोल देता है तो उस कानून का दुरुपयोग करके उसको अंदर कर देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की यातनाएँ देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे मित्रों, मैं भारत देश को जब तक अखंड भारत नहीं बना लूँगा, जब तक भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मेरा ये निर्णय है और एक अंग्रेज़ों के बनाए हुए काले कानूनों को मैं किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करूँगा। इसको ख़त्म करने का उद्देश्य है। मैं कोर्टों जो आज की न्यायपालिका है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आज जिले स्तर की न्यायपालिका को ले लीजिए, हाई कोर्ट को ले लीजिए और सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, बड़े वकील, रसूख वाले, आज जज भी डरते हैं। जज अगर किसी वकील को जेल भेज दे तो उसको सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ जाती है। एक कैसा न्यायपालिका है और कैसा ही देश है। जज के सामने बैठा हुआ उसका पेशकार पैसा लेता है। ये कैसा भारत है भाई? हमको भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। भारत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सब हिंदू एक होने चाहिए। हिंदुओं को लड़ाने का काम जो कांग्रेस करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देश पर राज करने वाली पार्टियाँ हिंदुओं को बांटे नहीं तो अब अफगानिस्तान का हालत भारत का हो जाएगा। मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो खतरे में हो जाएगा। मैं इसलिए बात कहता हूँ कि आप लोग आए दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, कहीं छेड़खानी, कहीं मारपीट, कहीं कुछ। ये शांति प्रिय लोग करते हैं इस देश में। झंडा बेचेंगे लेकिन उस झंडे को जलाएंगे, उस झंडे को पैरों तक कुचलेंगे। क्या ये शांति प्रिय लोगों का संदेश है इस भारत के लिए? मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं भारत को स्वतंत्र तब मानूंगा कि जब हिंदू राष्ट्र इसको घोषित होगा। अंग्रेज़ों के काले कानून को हम बदल डालेंगे और सारे हिंदू एक होंगे, समानता की भावना होगी। इसलिए मैं इस भारत देश की ऐसी परिकल्पना करता हूँ और मेरे अखिल भारतीय हिंदू महासेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग इसका प्रचार प्रसार करिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं में नशा मुक्ति अभियान चला रखा है। हमारे कार्यकर्ता रोजगार के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
हमारे पदाधिकारी उनको ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाएं पूजनीय हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत देश में सबको समान अधिकार मिले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदुस्तान, जय हिंदू राष्ट्र।